हालेलुया। हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। इन दिनों में हमने कई अलग अलग विषयों को पर प्रभु का वचन सुने और आज हम सुनने वाले हैं कि विश्वासियों को जीवित रहने के लिए क्या करना है। इस मुद्दे के ऊपर आज परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सुनने वाले हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत देश में लॉकडाउन है और लोगों के काम नहीं है, काम बंद है और काम बंद होने के नाते किसी के पास पगार नहीं, पैसे नहीं, उसके वजह से खाने के प्रॉब्लम हो रहे हैं और जो कुछ बचा हुआ था वो भी अभी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसके लिए लोगों की चिंताएं बढ़ रही, लोगों का टेंशन बढ़ रहा है और आगे क्या करना है, किस प्रकार हम जिएंगे, किस प्रकार हम रहेंगे, इसकी चिंताएं लोगों के जीवन में घूम रही है। इसलिए प्रॉब्लम बढ़ने के कारण संसार के लोग अलग अलग परिस्थिति से गुजर रहे हैं और लोग अपनी परिस्थिति से भाग रहे हैं। आपने देखा इन दिनों में कि लोग कैसे अपने गांव में जाने के निकले हैं। 1700-1800 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, ऑटो लेके जा रहे हैं, उसके अलावा ट्रक में, टेम्पो में, जैसे जैसे उनको साधन मिल रहा है उस प्रकार से उस साधन के द्वारा आप अपने गांव में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते, अपने मुसीबत का सामना नहीं कर सकते। इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्या कर रहे हैं, गांव में भाग रहे हैं। परंतु प्रभु के लोगों को क्या करना है, परमेश्वर के लोगों को क्या करना, इस कठिन परिस्थिति में जीने के लिए क्या करना, इस परिस्थिति से सामना करना है या फिर परिस्थिति से हारकर परिस्थिति से दूर भागकर जाना है। किस रीति से हम प्रभु के लोग जीना है, इस बात का ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के लोग, आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के लोग, आपको परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, किस रीति से आपको करना है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, आपको चिंता नहीं करनी है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है, किस प्रकार से रहना है। ऐसे किसी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। संसार के लोग भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है, परंतु आपके साथ परमेश्वर है। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या नहीं रहना है, कैसे क्या करना है। ओके, परमेश्वर आपके साथ में है, तो परमेश्वर आपकी जरूरत, आपकी इच्छा को क्या करेगा, पूरा करेगा। आप सोचोगे हाँ, किशोर भाई को बोलने के लिए आसान है, पर जो परिस्थिति से गुजर रहा है उनको ही पता है क्या होता है। ओके, परंतु जो कुछ मैं बोल रहा हूं मेरे मन से नहीं, परंतु प्रभु के वचन के अनुसार मैं बात कर रहा हूं कि किस रीति से इस परिस्थिति में आपको जीना है, किस रीति से क्या करने से क्या करना है, परमेश्वर के लोगों को क्या करना है, उस वचन के अनुसार हम देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट, इस कठिन परिस्थिति में जीने के लिए प्रभु के लोगों को क्या करना है, हम वचन में पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसका 26 वचन, मत्ती 6 का 26 हम पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 6 अध्याय 26 वचन। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। ओके, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? ओके, यहाँ पर लिखा है आकाश के पक्षियों को देखो। किसको देखो? आकाश के पक्षी। अभी परमेश्वर किसको देखने के लिए कहता है? आकाश के पक्षी। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम अनिल अंबानी को देखो, तुम रतन टाटा को देखो, उनकी धन संपत्ति को देखो, उनके पास बहुत कुछ खाने के लिए, उनके पास बहुत कुछ है। परमेश्वर धनवानों को नहीं बोलता है देखने के लिए, परमेश्वर किसको बोलता है देखने के लिए? आकाश के पक्षियों को देखो। क्यों परमेश्वर कहता है आकाश के पक्षियों को देखो? क्योंकि आज के तारीख में, अभी के समय में जो सबसे खुशी और शांति पक्षी जो है, खुशी में शांति में जो है वो पक्षी लोग है। ना उनके पास खाना है,
ना उनके पास वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, ना उनके पास खाना है, ना उनके पास अन्य धान्य जमा करने के लिए जगह है, ना उनके पास स्मार्ट टीवी है, ना स्मार्टफोन है, परंतु वो अपने जीवन में खुश में शांति में है। ना वो अपने मुंह में मास्क लगा रहे, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, परंतु आकाश में खुले आसमान में वो क्या कर रहे, या वह क्या कर रहे, घूम रहे हैं, और जो चाहिए वो लोगों को क्या मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है। इसके लिए परमेश्वर कहता है क्या, आकाश के पक्षियों को देखो। परमेश्वर आज हमको सिखाना चाहता है। किसको सिखाना चाहता है? अपने बच्चों को। परमेश्वर अपने बच्चों को सिखाना चाहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, मैंने उनको बनाया, मैंने उनको रचा, तो मैं उनको खिलाता हूं, मैं उनको पिलाता हूं, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं खिलाऊंगा? हालेलुया। अभी आप सोचो, आप देखो, एक बात बताओ मुझे, अभी 80% पक्षी जो होते हैं ना, वो मनुष्य के सहारे जीते हैं। मतलब कैसे? मनुष्य खाएगा तो मनुष्य क्या करते हैं, पक्षियों को भी देता है। आप देखते हैं कि कई लोग दाने डालते हैं, बहुत सारी चीजें डालते हैं कि पक्षी को भी क्या मिले, खाने मिले। पर इस समय में ऐसी परिस्थिति हुई क्या कि मनुष्य को ही खाने के लिए नहीं है, तो पक्षियों को क्या खिलाता है? तो क्या ये टाइम पे पक्षी का सब मर गए, उनको खाना नहीं मिल रहा है, जी रहे ना, उड़ रहे आकाश में, खुशी में है ना? तो परमेश्वर बोलते हैं जब मैं उनको खिलाता हूं तो मैं तुम्हें क्यों नहीं खिलाऊंगा? हालेलुया। ओके, गए हफ्ते की बात है कि कुछ हमारे किचन के सामने कुछ कौवे आए थे। ओके, तो मैंने उनको एक चिकन का पीस उनको खिलाया, फेंक दिया खाने के लिए, तो खाया, और उसके बाद में एक कौवा था, उसके देखकर 2 कौवे और आए चिकन खाने के लिए। उसके 2 दिन के बाद में मैंने उनको रोटी का टुकड़ा फेंका, परंतु रोटी का टुकड़ा उन्होंने नहीं खाया। हालेलुया। इसका मतलब इस अकाल के समय में, एक कठिन परिस्थिति में कौवे भी अच्छा खाने की क्या कर रहे हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्या करेगा, अच्छा खाना खिलाएगा। जब परमेश्वर को खिला सकता है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं खिलाएगा? हालेलुया। तो सबसे पहले बात, अगर आपको इस कठिन परिस्थिति में अगर आपको जीना है, तो सबसे पहली बात, आपको चिंता नहीं करनी है कि आपको क्या खाएंगे, कि आप क्या पिएंगे। हालेलुया। ओके, तो सबसे पहली बात, अगर आप आपके जीवन में रोज अच्छा खाना देखना चाहते हो, अच्छी चीजें देखना चाहते हो, तो आप कल की चिंता मत करो कि आप क्या खाएंगे। आप कल की चिंता बंद करो, परमेश्वर आपकी चिंता करेगा, और जो आप सोचते नहीं उससे बढ़कर आपको परमेश्वर अच्छी चीज खिलाएगा। आमीन। हालेलुया। ओके, हम देखेंगे एक राजा, उसका 17 अध्याय 12 से लेके 12, 13 और 14 वचन पढ़ेंगे हम। पहला राजा का किताब 17 अध्याय उसका 12 से लेके 14 तक। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल गड्ढे में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस गड्ढे का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दास को कहता है कि तू फलाना फलाना जगह में जा, और एक जंगल में जाके, एक पार में जाके चुप जा, और वहां पर करित नाम नाले से तुझे क्या करेंगे, पानी में तुझे पानी पिलाऊंगा, और कौवे रोज सुबह शाम तुझे क्या करेंगे, खाना लेके आएंगे। ओके, कुछ दिनों के बाद वहां का पानी खत्म हो गया, उस नाले का पानी सूख गया। फिर परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, कि तू ऐसे फलाना फलाना जगह में जा, वहां पर एक विधवा को मैंने आज्ञा दी कि वो तुझे क्या करेगी, खाना खिलाएगी। हालेलुया। कई बार हमने इसको कहानी को हमने पढ़ा है और प्रचार भी किया है, सभी को इस कहानी के बारे में पता है। उसके बाद में परमेश्वर ने एलिया को जैसे कहा था, वैसे ही एलिया गया और विधवा को कहा कि मुझे क्या करना, आने के समय में मुझे क्या करना, रोटी का टुकड़ा लेके आना। और उस स्त्री ने क्या कहा, विधवा ने क्या कहा, मेरे पास क्या है, मुट्ठी भर आटा है, मेरे पास मुट्ठी भर क्या है,
आटा है, उससे मैं क्या करूंगा, रोटी बनाऊंगी। मैं और मेरा बेटा क्या करेंगे, रोटी खाएंगे और क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास अभी के लिए था, कल के लिए उनके पास खाने के लिए नहीं था। उन्होंने सोचा कि अभी का हम क्या करेंगे, रोटी बनाएंगे, खाएंगे और बाद में क्या करेंगे, हम लोग मर जाएंगे। क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है और ये थोड़ा सा आटा है, ये आज के दिन चलेगा, कल के दिन से हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। परंतु चर्च, इस बात को आप ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर ने वचन के अनुसार एलिया ने किया और एलिया ने, जब स्त्री ने एलिया को रोटी दिया और एलिया ने क्या कहा कि जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तब तक इस बर्तन का मैदा या जो आटा है वो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे वचन में कहा। और चर्च, आप ध्यान से सुनना, उसी प्रकार आप सोचते होंगे मेरे पास जो कुछ मैंने अभी तक जमा करके रखा था, जो कुछ मेरे पास पैसे थे, खर्चा करते 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 खत्म हो गए, और जो कुछ मेरे पास अभी सामान है इस 2 हफ्ते के लिए है, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए है या 1 महीने के लिए है, बाद में खत्म होगा, उसके बाद में मैं किधर जाऊं, क्या करूंगा। परंतु चर्च, कान खोल के सुन लेना, जैसे परमेश्वर ने उस विधवा को आशीष किया, उनके खाने पीने में आशीष किया, वही परमेश्वर तुम्हारे हर चीजों को आशीष करेगा, उन्नति देगा, बढ़ोतरी देगा। आपको चिंता नहीं करना है, आपके पास जो कुछ है वो आपको, जो कुछ आपके पास है वो 100 गुना बदल जाएगा। हालेलुया। जो कुछ आपके पास है वो 100 गुना क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और जो आपने कभी सोचा नहीं कि मेरे 2 हफ्ते का राशन है, 1 हफ्ते का राशन है या फिर 15 दिन का राशन है, वो कई दिनों तक, कई महीनों तक चलेगा, जब तक कि लॉकडाउन खत्म नहीं होता, जब तक कोरोना बीमारी खत्म नहीं होती, तब तक आपको मांगने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आपके पास है उसको परमेश्वर क्या करेगा, बहुगुणित करेगा। हालेलुया। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, इसके लिए आपको क्या नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर आपके पास जो कुछ है उसे क्या करना है, आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अभी पढ़ेंगे आगे क्या करना है विश्वासी लोगों को, आगे जेरूसलम को क्या करना है। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय, उसका 38 वचन और 39 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों का किताब 10 अध्याय 38 और 39 वचन हम पढ़ेंगे। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। ओके, हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ेंगे हम। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। ओके, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर के लोग किस प्रकार से जीवित रहेंगे, विश्वास से। किसके द्वारा, विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। सबसे पहली बात, हमने पहला पॉइंट सुना, अगर आपको इस परिस्थिति में जीना है तो आपको क्या करना है, चिंता नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के लोगों को इस परिस्थिति में अगर आपको जीना है तो आपको क्या करना है, विश्वास करना है। इस परिस्थिति में आपका विश्वास कमजोर न होना चाहिए, आपको निराश नहीं होना चाहिए, आप दुखी नहीं होना चाहिए, परंतु आपका विश्वास क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आज प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, कल खत्म होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, परसों नहीं हुआ तरसों नहीं हुआ, ये हफ्ते नहीं हुआ अगला हफ्ते में हुआ, अगला हफ्ते में नहीं हुआ दूसरे हफ्ते में होगा, परंतु परमेश्वर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आपका विश्वास क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। आपको, क्योंकि बाइबल लिखा है कि धर्मी लोग विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं। परमेश्वर ने हमें, प्रभु यीशु ने हमें उसके लहू के द्वारा धर्मी बनाया है, और प्रभु ने हमें धर्मी बनाकर विश्वास में हमको मजबूत बनाया है। तो हमको निराश नहीं होना है, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। संसार के लोग भाग के चले गए, क्यों, क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं है। हमारे पास विश्वास है कि प्रभु यीशु हमारा जिंदा है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हालेलुया। और क्यों प्रभु कहता है कि विश्वासी लोग, धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेगा। 39 वचन पढ़ेंगे, 39। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हाँ, हम हटने वाले नहीं, इस परिस्थिति में कोई भी विश्वास से न हटे, परंतु क्या करे, विश्वास में मजबूत हो जाए। जो हट जाएगा
वो क्या होगा? नाश। नाश होगा। परंतु जो विश्वास में बना रहेगा वो अपने प्राण की क्या करेगा? रक्षा करेगा। अपने प्राण को क्या करेगा? बचाएगा। अपने प्राण को क्या करेगा? संभालेगा। इसके लिए परमेश्वर ने कहा है धर्मी लोग किससे जीवित रहते हैं? विश्वास के द्वारा। परमेश्वर के लोग विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं। तो इसके लिए चर्च इन दिनों में आप तकलीफ के ऊपर, मुसीबत के ऊपर आपकी नजर न लगाए, आप प्रभु के नाम पर विश्वास में मजबूत बने। हालेलुया। ओके, आगे देखिए मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन। मत्ती का किताब 4 अध्याय 4 वचन। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ओके, अभी यहाँ पर लिखा है विश्वासी लोग कैसे जीवित रहेंगे। पहले लिखा है कि धर्मी लोग विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है? विश्वासी लोग किस प्रकार से जीवित रहेंगे? काजू, बादाम, पिस्ता, मच्छी, मटन, बिरयानी खाने से विश्वासी लोग जीवित रहेंगे? नहीं। तो कैसे जीवित रहेंगे? परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा विश्वासी लोग क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। इन दिनों में आपका विश्वास वचन के ऊपर, प्रभु के वचनों के ऊपर मजबूत करना है। प्रभु के वचनों को आपके जीवन में कबूल करना है। वचनों को हमको कबूल करो, क्लेम करो। प्रभु के वचनों को बोलो अपनी जबान से कि हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर हमारी सारी जरूरत को पूरा किया। आपको निराश नहीं होना है, परंतु प्रभु के वचनों को लेकर उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो कैसे जीवित रहेंगे? रोटी, मांस, मच्छी, मटन खाने से नहीं, परंतु परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। हालेलुया। तो इसके लिए इन दिनों में हमारा मन, हमारा हृदय, हमारे सोच, हमारे विचार प्रभु के वचनों को पर लागू करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। फिर हमको क्या करना है मसीही जीवन में जीने के लिए, और हमको क्या करना है? हम पढ़ेंगे 4था पॉइंट, भजन संहिता उसका 55 अध्याय उसका 22 वचन। भजन संहिता 55 अध्याय 22 वचन। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। ओके, हालेलुया। अपना बोझ किधर डालिए? परमेश्वर के ऊपर क्या करो? डालना है। इस कठिन परिस्थिति में आपका जो भी बोझ है, आपको जो भी चिंता है, आपका जो भी टेंशन है, आपके खाने का, पीने का, रहने का, पैसे का जो कुछ है, किसके ऊपर डालो? परमेश्वर को ऊपर डालो। क्यों परमेश्वर को ऊपर डालो? आगे क्या लिखा है? क्यों परमेश्वर को ऊपर डालना है? जब तुम्हारी चिंता, तुम्हारा बोझ, तुम्हारा टेंशन परमेश्वर के ऊपर डालोगे, तब वो तुम्हें क्या करेगा? संभालेगा। हालेलुया। और तुम्हें क्या करेगा? संभालेगा। ओके, आज सरकार आपको संभाल नहीं सकेगी, कोई मदद आपको नहीं करेगा, परंतु आपका परमेश्वर आपके साथ में है, जो आपका प्रतिदिन आपके बोझ को क्या करता है? उठाता है। लिखा हुआ है भजन संहिता में लिखा है कि वो प्रतिदिन आपके बोझ को क्या लेता है? उठाता है। हर रोज जो भी आपके जीवन में बोझ है, हर दिन में जो भी तकलीफ आपके जीवन में, वो आप बोझ परमेश्वर क्या करेगा? उठाएगा। हालेलुया। तो इस परिस्थिति में अगर आपको जीना है तो आप आपका बोझ मत उठाओ, आपका बोझ क्या करो? किसके ऊपर डालो? परमेश्वर के ऊपर डालो। हालेलुया। तो इस संदेश में पहला पॉइंट क्या था? मसीही लोगों के जीवित रहने के लिए क्या करना है? पहले क्या करना है? चिंता मत करना। पहला पॉइंट क्या था? चिंता न करना। दूसरा क्या है? विश्वास करना। ओके, विश्वास करना, क्योंकि धर्मी लोग कैसे जीते हैं? विश्वास से। फिर तीसरा क्या है? परमेश्वर के जीवित वचन, परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर के लोग जिंदा रहते हैं। और चौथा क्या है? अपना बोझ किसको डालो? परमेश्वर के ऊपर डालो। और पांचवा पॉइंट क्या है? हम देखेंगे रूत की किताब उसका पहला अध्याय 1 वचन से लेके हम 5 वचन तक पढ़ेंगे। रूत का किताब पहला अध्याय 1 से 5 वचन तक। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे।
ये एप्राती अर्थात यहूदा के बेथलेहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और इन्होंने एक एक मोआबीन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम तो ओर्पा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति के से रहित हो गई। ओके, इस कहानी भी हमने कई बार आपने पढ़ा है और रुत की किताब एक कहानी मशहूर है और कई प्रकार से परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बात करता है कि एलीमेलेक और नाओमी अपने परिवार के साथ में बेथलेहम में रहते थे, परंतु उस जगहों में बेथलेहम में क्या गया? अकाल, मुसीबत आई, अकाल पड़ा, खाने के लिए रोटी नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पर जो यूपी, कलकत्ता या फिर बिहार से या फिर राजस्थान से अलग अलग जहाँ से लोग आए थे, जो यहाँ पर रहते थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? अब अपने गांव में भागने के लिए निकले। जैसे जैसे उनको रास्ता मिला वो लोग निकल के चले गए। उसी प्रकार नाओमी और एलीमेलेक अपने परिवार के साथ में बेथलेहम में रहते थे और वहां पर अकाल पड़ने के कारण खाने के लिए रोटी नहीं है, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे? इसके लिए उन्होंने क्या योजना बनाई? इस बेथेल को छोड़कर वो लोग किधर चले गए? मोआब देश में रहने के लिए गए कि वहां पर हम जाएंगे, सुख में रहेंगे, शांति में रहेंगे और जब अकाल खत्म होगा तब हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? बेथेल में क्या करेंगे? लौटेंगे। परंतु उन्होंने अकाल से बचने के लिए, अकाल से तकलीफ नहीं होना चाहिए, बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बचने के लिए वो किधर चले गए? किधर चले गए? मोआब देश में चले गए। परंतु क्या हो गया? वहां पर जाने के बाद में क्या हो गया? वो अच्छे से रहे, खुश में रहे, शांति में रहे, प्रेम में रहे। क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। नाओमी का पति भी मर गया और उसके दोनों बच्चे भी क्या हो गए? मर गए। फायदा क्या हो? मुझे बताओ। अकाल से बचने के लिए, मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? बेथेल को छोड़कर किधर चला गया? मोआब देश में चला गया। फायदा क्या हुआ? नुकसान ही हुआ ना। तो इसके लिए चर्च, आपको इस मुसीबत में आपको भागना नहीं है। जहां पर भी आप हो, जहां पर भी आप हो, वहां पर आपको रहना है, आपको भागना नहीं है। आप किधर भी भागो, मुसीबत परेशानी आएगी, परंतु अब जहां पर हो वहां पर रहो। परमेश्वर आपको क्या करेगा? वहां पर ही आपको क्या करेगा? उठाएगा। मुसीबत का सामना करो। मुसीबत का क्या करो? सामना करो। मुसीबत से दूर मत भागो। जहां पर आप है वहां पर है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश के मंत्री भी है, वही बोल रहे हैं जहां पर भी है वहां पर भी रहो, बाहर मत जाओ, किधर मत रहना। वही परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है। भले आप मुसीबत में, तकलीफ में हो, जहां पर हो वहां पर रहो, परमेश्वर आपकी जरूरत को क्या करेगा? पूरा करेगा। आप आपकी परिस्थिति को बदलने मत जाओ, आप आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने मत जाओ, परमेश्वर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। परमेश्वर आपके साथ में है। तो 5वां पॉइंट यही है, क्या है कि आप अगर इस परिस्थिति में अगर आप जीना चाहते हो तो जहां पर भी आप हो वहां पर ही आपको क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। आपको यहां वहां भागना नहीं है। फिर अंत में क्या हो गया? जब अकाल खत्म होने के बाद क्या हो गया? लास्ट में किधर क्या हो गया? नाओमी किधर आई? वापस बेथलेहम में आई। फायदा क्या हुआ? लास्ट को क्या हो गया? बेथलेहम में आई वापस। आज लोग बॉम्बे छोड़ के भाग रहे हैं। लास्ट में 1 साल के बाद में या फिर कभी भी लास्ट में पब्लिक किधर आएंगे? बॉम्बे में आएंगे। तो चर्च, हमारा समय है अभी कठिन परिस्थिति में सामना करने का। प्रभु के लोग हैं, हमें भागना नहीं उधर उधर। इसके लिए प्रभु के वचनों के द्वारा हमें मजबूत बनना है और प्रभु के राज्य में हमें खड़े रहना है। मुसीबत आ जाए, कल नहीं रहेगी। अगर कल है, परसों नहीं रहेगी। परसों है, तरसों नहीं रहेगी। एक ना एक दिन हमारा परमेश्वर उस मुसीबत को क्या करेगा? दूर करेगा। इसके लिए हमें क्या है? डरना नहीं है। आप जहां पर भी हो वहां पर परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। क्योंकि यशायाह 43 में लिखा है, जहां तक तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। ओके, बाइबल में लिखा है, जवान सिंह के बच्चे भूखे रहेंगे मगर परमेश्वर के बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया। बाइबल के अंदर जब परमेश्वर के दासों को
परमेश्वर ने कौवों को द्वारा क्या किया? खाना खिलाया। तो चर्च, इन दिनों में आपको चिंता नहीं करनी है। इस कठिन परिस्थिति में आपको कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। परमेश्वर, आप वचन के द्वारा अगर आप खड़े रहोगे, वचन के द्वारा ही अगर परमेश्वर के ऊपर मनन करोगे, तो भारत देश में जितने भी कौवे हैं वो आपके रोज सुबह शाम आपके घर के दरवाजों को क्या करेंगे? खटखटाएंगे। हालेलुया। और जो आपने सोचा नहीं वो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। जब भी आपके पास पैसे थे, रुपये थे, उन पैसों से आपने जो खाना नहीं खाया, अगर प्रभु के वचन के अनुसार विश्वास में खड़े रहोगे, इस कठिन परिस्थिति में आपके पास पैसे नहीं है, परंतु परमेश्वर आपको बेहतरीन अच्छा से अच्छा खाना रोज खिलाएगा। इसके लिए चिंता मत करो, प्रभु को पर मनन करो, ध्यान दो। हालेलुया। तो सबसे पहली बात क्या करना है? हमें क्या करना है? चिंता नहीं करनी है। उसके बाद में धर्मी विश्वास से क्या होता है? जीवित रहता है। परमेश्वर लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। उसके अलावा विश्वासी लोगों को क्या करना है? अपना हर रोज का बोझ किसको ऊपर डालना है? यहोवा को ऊपर डालना है। हालेलुया। और अब जहां पर भी है वहां पर ही रहो, यहां से वहां क्या करना है? भागना नहीं है। हालेलुया। ऐसा के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर की जिंदगी कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपके सामर्थ्यशाली नाम से हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु जी, जो आपके बच्चे जो प्रभु जी हर जगह में हैं, आज कैसे कैसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम उनके नजर प्रभु, हम उनके घर में नहीं जानते कि उनके घर में खाने के लिए क्या है, पीने के लिए क्या है, हम नहीं जानते, मगर तू जानता है प्रभु। और आज हम प्रार्थना करते हैं, जैसे जो हमने संदेश प्रभु जी प्रचार किया, लोग वह संदेश लोगों के जीवन में कार्य होने दे। और जो कुछ आज उनके पास जो कुछ बची हुई कुंजी है, जो कुछ उनके बचा हुआ राशन है प्रभु, उसको तू आशीष कर, उससे प्रभु 100 गुना दुगना कर प्रभु, ताकि सकाल के समय में प्रभु एक कठिन परिस्थिति में प्रभु उनको प्रभु जो कुछ उनके पास है वो बहुत दिनों तक चले प्रभु से। जब तक प्रभु लॉकडाउन खत्म नहीं होता, जब तक कोरोना वायरस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तब तक उनके पास जो कुछ है उसे आशीष करे, ताकि वो अपने परिवार के साथ में खुशी में, शांति में, आनंद में प्रभु से उस चीजों को खा सकें। और हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में कोई भी विश्वास से निराशा में न रहे, विश्वास में मजबूत बने, कोई भी चिंता न करे, अपनी चिंताओं को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करे, ताकि रोज प्रभु उनके जीवन में अच्छे अच्छे प्रभु जी, ओ प्रभु जी, अच्छे अच्छे प्रभु चीजों से उन्हें तो आशीष कर सके। उसी के अलावा प्रभु लोग यहाँ वहां न भागे परिस्थिति में, जहां पर भी है वहां पर खड़े रहे और उस परिस्थिति का सामना करे, और प्रभु विजय तू देगा, आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसी के अलावा प्रभु हम प्रार्थना करते, जो रोज जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उस वचनों के द्वारा उनसे प्रभु जी बातें करना, क्योंकि विश्वासी लोग प्रभु तेरे वचन से जीवित रहते हैं। हर दिन उनको प्रभु उत्साह का वचन, उस वचनों के द्वारा बातें करना, जब वो निराश होंगे आपका वचन के द्वारा आप उनसे बातें करना, ताकि प्रभु वो कमजोर न हो, निराश न हो। और इस दिनों में प्रभु तेरी महिमा उनके जीवन में होने दे। आपके नाम से हम आशीष करते हैं। फिर से एक बार प्रभु आपका हाथ हर एक विश्वासी भाई बहन को पर उतर आने दे, तेरे स्वर्ग के दरवाजे खोल दे, उन्हें तो आशीष कर, उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य चमत्कार करना। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के संदेश के द्वारा प्रभु जितने लोग प्रभु जी इस वीडियो के देख रहे प्रभु, उन प्रभु तो आशीष कर, उनके जीवन में तो चमत्कार करना। सारा गौरव आदर में महिमा राजा हम आपको देते प्रभु, सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करेंगे। हम मिलेंगे मंगलवार को 2 बजे